This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. कोरोना की दूसरी लहर का असर कंपनियों के तिमाही नतीजों पर साफ देखने को मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी के मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। जून तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 7.2% घटकर 12,273 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले जून 2020 में कंपनी को 13,248 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। तो वहीं कंपनी की कंसोलिडेटेड आय तिमाही आधार पर 6.4% की गिरावट के साथ 1,40,000 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछली तिमाही में 1,49,000 करोड़ रुपए रही थी। हालांकि सालाना आधार पर देखें तो कंपनी की कंसोलिडेटेड आय में 58.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल की पहली तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 88,253 करोड़ रुपए रही थी। रिटेल सेगमेंट के अलावा ग्रुप के दूसरे बिजनेस पर कोरोना का कोई खास असर नहीं दिखा। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि हम अपनी कंपनी के मजबूत ग्रोथ को लेकर खुश हैं, खासकर ऐसे समय में जब एक चुनौती भरे माहौल में ऐसा प्रदर्शन हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर इस तिमाही के दौरान रही। ये रिजल्ट रिलायंस के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को दिखाता है, जहां पर खपत के सेगमेंट को हम बड़े पैमाने पर कवर करते हैं। रिलायंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो ने एक और रिकॉर्ड तिमाही प्रदर्शन पेश किया है। जियो का इस तिमाही में स्टैंडअलोन मुनाफा 3,501 करोड़ रुपए रहा है। इसी अवधि में रिलायंस जियो की आय 17,994 करोड़ रुपए रही। पहली तिमाही में कंपनी का मंथली एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU 0.1% की बढ़त के साथ 138 रुपए 40 पैसे रहा। पिछली तिमाही में कंपनी का ARPU 138 रुपए 20 पैसे रहा था। रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर एडिशन में तिमाही आधार पर 3.4% की बढ़त देखने को मिली है। जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ना एक अच्छा संकेत है। ये बताता है कि कंपनी को प्रति यूजर्स अच्छा मुनाफा हो रहा है। जियो ने देश के बाकी टेलीकॉम नेटवर्क को बड़ी टक्कर दे रखी है। जियो प्लेटफॉर्म्स के पास 44 करोड़ ग्राहक हैं। कोरोना काल में रिलायंस ने लोगों को रोजगार भी खूब दिया है। हालांकि रिलायंस के रिटेल बिजनेस में कमजोरी की वजह से कंपनी के तिमाही आय को चोट पड़ी है। वहीं कर्ज घटाने की वजह ब्याज कर्ज में 50% की गिरावट आई है। इस तिमाही में कंपनी के O2C यानी पेट्रोलियम कारोबार ने मजबूत प्रदर्शन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोलियम कारोबार की आय तिमाही आधार पर 2.1% बढ़कर 1,03,000 करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछली तिमाही में 1,01,000 करोड़ रुपए रही थी। एक साल पहले इसी तिमाही में कुल रेवेन्यू 58,906 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी को 53,729 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड फायदा हुआ है। एक साल पहले के लाभ की तुलना में ये 34.8% ज्यादा था। इसके साथ ही कंपनी ने 7 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की थी। कंपनी ने आज बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट जारी किया है। रिजल्ट से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर शुक्रवार को 0.79% गिरावट के साथ 2,104 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि शेयर 3 महीने में करीब 12% और 6 महीने में 3.7% चढ़ा है। पहली तिमाही में कंज्यूमर के सेंटीमेंट में सुधार देखने को मिला है। कंपनी ने हाल ही के समय में डिजिटल में नेटमेट्स, अर्बन लैडर, जिवामे जैसी कंपनियों को खरीदा, तो रिटेल में इसने हाल ही में जस्ट डायल में 67% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के सभी कारोबार कोरोना में अच्छा कर रहे हैं। यही वजह है कि रिलायंस पर वर्षों से निवेशकों का भरोसा कायम है और अब सोमवार को रिलायंस के शेयर पर इसके नतीजों का असर भी दिख सकता है।